दोस्तों, आचार संहिता लगने से बिल्कुल पहले DSSB की तरफ से 2 नए भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। हाँ जी दोस्तों, जो पहले रिक्रूटमेंट आई थी उनके लिए तो अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल ही रही, 8 मार्च को समाप्त होगी। उससे पहले ही आज 7 मार्च 2024 को DSSB की तरफ से 2 नए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की रिक्रूटमेंट है। लाइब्रेरियन की वैकेंसियां भी आ गई हैं, काफी सारी वैकेंसियां हैं। बिल्कुल विस्तार से ये दोनों नोटिफिकेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इनके लिए 19 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 विज्ञापन एक ही दिन में जारी किए गए हैं। ये है आज का पहला विज्ञापन, डेट 5/3/2024 डली हुई है, पर ये वेबसाइट पे 7 मार्च 2024 को अपलोड हुए हैं। ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024। इनके लिए 21 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 है। पदों का विवरण देख लेते हैं। ड्राइवर के कुल 1 पद के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में भी एक वैकेंसी है। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की एक वैकेंसी और आई हुई है। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस में 3 वैकेंसियां हैं और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसियां हैं। ड्राइवर LMV की दिल्ली आर्काइव्स में 1 वैकेंसी है। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की दिल्ली प्रिजन्स में 11 वैकेंसियां हैं। लैब टेक्नीशियन ग्रेड 3 कार्डियोलॉजी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 38 वैकेंसियां। लैब टेक्नीशियन ग्रेड 4 बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा 6 वैकेंसियां हैं। लैब टेक्नीशियन NDMC में 10 वैकेंसियां। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है। फार्मिस्ट डिस्पेंसर MCD में 110 वैकेंसियां हैं। फार्मिस्ट एलोपैथी की NDMC में 18 वैकेंसियां आ गई हैं। एलेक्सरी नर्स मिडवाइफी की MCD में 144 वैकेंसियां आ गई हैं। एलेक्सरी नर्स मिडवाइफी NDMC में 8 वैकेंसियां हैं। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सिविल की NDMC में 6 वैकेंसी और MCD में 4 वैकेंसियां हैं। स्टोर कीपर की डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ होम गार्ड्स में 1 वैकेंसी है और स्टोर सुपरवाइजर की डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ होम गार्ड्स में 1 वैकेंसी। फार्मिस्ट की दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 2 वैकेंसियां आ गई हैं। जूनियर फार्मिस्ट की दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में 3 वैकेंसियां। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 4 और NDMC में 28 वैकेंसियां। कुल 414 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से 7 मार्च 2024 को जारी कर दिया गया है और इनके लिए 21 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये पहला नोटिफिकेशन है। दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये है दोस्तों आज का दूसरा नोटिफिकेशन, दूसरा विज्ञापन जो DSSB की तरफ से जारी किया गया है। डेट इस पे भी 5 मार्च 2024 डली हुई है। ये भी 7 मार्च को DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। इनके लिए 19 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। इसमें टीचर्स की वैकेंसियां भी शामिल है, PGT TGT की। तो अब पदों का विवरण इनका भी देख लेते हैं। वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की 52 वैकेंसियां आ गई हैं। कैंटीन अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। सेल्समैन ग्रेड 1 की 20 वैकेंसियां। जर्नल कोरस्पोंडेंट असिस्टेंट की 3 वैकेंसियां। स्टोर कीपर की 9 वैकेंसियां हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट कम कैशियर की 19 वैकेंसियां आ गई हैं। PGT इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस की 3 वैकेंसी हैं NDMC में। PGT इंग्लिश की NDMC में 9 वैकेंसियां आ गई हैं। PGT संस्कृत की NDMC में 3 वैकेंसियां आ गई हैं। PGT म्यूजिक की NDMC में 1 पोस्ट आ गई है। PGT पेंटिंग की NDMC में 6 वैकेंसियां आ गई हैं। असिस्टेंट आर्किटेक्ट NDMC में 5 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर NDMC में 4 वैकेंसियां हैं। चेयर साइड असिस्टेंट की 8 वैकेंसियां हैं। डेंटल मैकेनिक की 2 वैकेंसी है। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 की 5 वैकेंसियां हैं। ECG टेक्नीशियन की 4 पोस्ट हैं। स्टैटिकल असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं। वेल्डर की 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की 13 पोस्ट हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की MCD में 37 वैकेंसियां हैं। पब्लिक हेल्थ
नर्सिंग ऑफिसर की एमसीडी में 40 वैकेंसियां आ गई हैं। बीसीजी टेक्नीशियन की 4 पोस्ट, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की एमसीडी में 18 पोस्ट, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की 342 पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की एमसीडी में 188 पोस्ट आ गई हैं। केयर टेकर मेल की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 84 पोस्ट हैं और केयर टेकर फीमेल की 64 पोस्ट हैं। हाउस फादर मैट्रोन ओनली फॉर मेल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 40 पोस्ट हैं। हाउस मदर मैट्रोन ओनली फॉर फीमेल की 26 वैकेंसियां हैं। नर्सिंग ऑर्डिनरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसियां। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल की 2 वैकेंसी और फीमेल की भी 2 वैकेंसी हैं। इन्वेस्टिगेटर की 10 वैकेंसियां हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर की 8 वैकेंसियां हैं। डाइटिशियन की 7 वैकेंसी, फिजियोथेरेपिस्ट की 10 वैकेंसी, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की 5 वैकेंसी, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस टेक्निकल असिस्टेंट की 15 वैकेंसियां, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की एमसीडी में 5 वैकेंसियां हैं। सैंपल कैरियर की 5 वैकेंसियां हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट आर्कोलॉजिस्ट की 4 वैकेंसी हैं। लेबर ऑफिसर की 1 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 9, लाइब्रेरियन की 15, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 55 पोस्ट आ गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 145 वैकेंसियां आ गई हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 20 वैकेंसी हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। जूनियर असिस्टेंट उर्दू अकेडमी में 3 वैकेंसियां आ गई हैं। जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स में 4 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की 5 वैकेंसी, आर्मूरर एफएसएल में 1 वैकेंसी, प्रोग्रामर की डीएससीएससी में 5 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की 26, अकाउंट्स असिस्टेंट की डीएसआईआईडीसी में 54 वैकेंसी, पर्सनल असिस्टेंट की डीएसआईआईडीसी में 4 वैकेंसी, पर्सनल असिस्टेंट हिंदी की डेली ट्रांसको लिमिटेड में 1 वैकेंसी, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर डीपीसीसी में 35 वैकेंसी, फार्मिस्ट की 2 वैकेंसियां हैं, फील्ड क्लर्क की 5, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की 4 और वैक्सीनेटर की 6 वैकेंसियां आई हैं। कुल 1499 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनके लिए भी DSSB-online.nic.in इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात हम अलग से वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। सभी पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ निर्धारित की गई है, अलग अलग पे स्केल है, अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। पर अपर एज लिमिट में कैटेगरी के अकॉर्डिंग किन्हें कितनी छूट मिलेगी वो जानकारी मैं अभी आपको प्रोवाइड करा देता हूं। वो बिल्कुल कॉमन है सभी नोटिफिकेशन में जो कि DSSB की तरफ से जारी किए जाते हैं। और उसी के साथ साथ एप्लीकेशन फीस की जानकारी भी देख लेते हैं। पर एज लिमिट में SC/ST को ग्रुप बी और सी की पोस्ट में 5 साल की छूट, OBC को ग्रुप बी और सी की पोस्ट में 3 साल की छूट, PWBD को ग्रुप बी और सी की पोस्ट में 10 साल की छूट, PWBD SC/ST को ग्रुप बी और सी की पोस्ट में 15 साल की छूट, PWBD प्लस OBC को ग्रुप बी और सी की पोस्ट में 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी मैक्सिमम 5 साल तक की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 40 साल है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 45 साल है। SC/ST के लिए 43 साल है। OBC के लिए एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी और सी नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को ग्रुप सी की पोस्ट में 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर SC/ST से है तो 10 साल की, अगर OBC से है तो 8 साल की छूट दी जा रही है। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल को ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 45 साल है। 50 साल SC/ST के लिए, 48 साल OBC के लिए। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड को ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 35 साल है। 40 साल SC/ST के लिए और 38 साल OBC के लिए निर्धारित की गई है। जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, 100 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। वुमेन कैंडिडेट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्ड, PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। इनके अलावा बाकी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों मेन जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई है। डिटेल्ड जानकारी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट निर्धारित की गई है, क्या पे स्केल है, वो जानकारी आपको अलग से वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। उनके लिए कर ले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो करें लाइक और शेयर। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।